राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्रबंधभूमी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मालेगावी नाशिक जिल्हा अंगणवाडी कर्मचारी व महिला तक्रार निवारण संघटनेच्या अध्यक्ष श्रीमती मेहरुनिसा अशफाक अहमद, त्याचबरोबर जनता दलच्या नेत्या शान हिंद निहाल अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली मालेगावातील अंगणवाडी सेविकांनी आज बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर घोषणा दिल्या व घोषणा देत त्यांनी प्रकल्प अधिकारी सुनील दुसाने यांना आपल्या विविध मागण्यांसाठी निवेदन दिले। या निवेदनामध्ये मालेगाव शहरातील लोकसंख्येनुसार आणखी नवीन अंगणवाडी सुरू करणे व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या समस्या, विविध समस्या व निराकरणाबाबत, त्यात अनेक समस्या त्यांनी काही तिथे मांडल्यात, त्याच्या निराकरणाबाबत त्यांना एक निवेदन दिले। यावेळी स्वतः प्रकल्प अधिकारी सुनील दुसाने यांनी त्यांचं निवेदन स्वीकारलं आणि त्यांच्याशी त्यांच्या मागण्याबाबत चर्चा केली। बघूया आपण त्यांच्यात काय चर्चा झाली या व्हिडिओ बातमीद्वारे। प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी मालेगाव विभागीय संपादक हरीश मारू। का सर्वे भी साहब हमने जब करे होंगे, जब पूरा देश घर में बैठा था, सिर्फ आशा ताई है आंगनवाड़ी वर्कर, वो सिर्फ वो वार्ड में थे और हर नागरिक आरोग्य केंद्रों ने जो काम दिया, जैसे दिया साहब हमने किया। भले हमको उसका मुआवजा मानधन दिया गया नहीं, सर्टिफिकेट आज तक हमको दिया नहीं, मांगनी भी मांगनी भी कई बार वॉरियर की आप ऊपर जो है वो लिखो कि भाई इनको कोरोना वॉरियर का अवार्ड दिया जाए ताकि आगे जाके इनको भी कुछ फायदा मिले। सम्मान बूढ़े होने के बाद अपने उनकी फैमिली को सम्मान तो बताए कि हमने ऐसे महामारी में काम किया था। बिल्कुल वही नहीं, पूरा प्रांत ऑफिस पे हम लोग सब गए थे तो वहाँ पर किट के बारे में बात चली, तो बोले 500 किट है तो ऐसा करो, आंगनवाड़ी वाले भी बहुत मेहनत की है तो उनको दे दिया जाए। आज तक वो किट खाली हो गई। तो यहाँ कैसे प्रभाव वाइज होगा? अगर आप पूरे जितने अपने एरिया में आंगनवाड़ी है पूरे 155, उसमें सीनियरिटी के हिसाब से आप पद उन्नति करो, ये हमारी मांगनी है और आप इसको जल्दी फॉरवर्ड करो और आपको खुद भी कुछ इख्तियार होंगे ना। बहुत सारे साहब को है इख्तियार, जो इख्तियार है। उसके बाद हमारी दूसरी ज्वाइन कर दिया है मामला। उसके बाद जो पुराना ऐप था, अब उनसे अब कैश अच्छा था, बता दो वो डिटेल। वो अच्छा जो बताए अभी एक आप जो किट भेजी जाती उस पे सारे गांव में वावेला मचता, जो सर्वे कर नहीं रहता वो भी मांगने आता। सर्वे बहुत बड़ा मालेगांव जो एकदम गुंजान आबादी, एक दूसरे में सब लोग रहते, छोटे छोटे घर, बहुत 10 बाय 10 के घर में भी फैमिलीज रहती है। ये इसके बावजूद क्या है कि सर्वे फिक्स है इनका, उसके बाद भी लोग आते हैं, ये कोशिश करते हैं देने छूटे हुए लोग, अपने पास संख्या कम है आंगनवाड़ी की, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती। अब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग नाराज़ हो जाते, फिर हर एरिया में जो पुढ़ारी लोग हैं, मेंबर हैं, उनको परेशान करते। तो आप तो या तो उनसे मांगनी करो कि आंगनवाड़ी की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि मालेगांव हो गया है बहुत बड़ा और उसमें जो है ये आंगनवाड़ी में ना किसी को सकासार पूरी तरह मिल पा रहा, बच्चों को सर्वे में रहते हुए भी ना उसको गर्भवती महिला को कुछ मिल पा रहा है, ना किशोरी मुर्गी को। तो ये सारे जो है लाभार्थी छूट रहे। अगर आप आंगनवाड़ी की संख्या बढ़ा देंगे, मांगनी करेंगे, तो वो जो बहुत सारा जो है ये मामला ख़त्म होगा। उसके बाद आपके पास शिकायत आती कि भाई ये किट कम हो गई, अब मिल नहीं रहा है और सेविका के ऊपर शक किया जाता। तो आपके और सर्वे के बीच में बड़ा माध्यम जो है वो सेविका मददनीस है। अगर आप सबने अदा करना चाहिए, तो सम्मान देने की या ना देने की ऐसी कोई बात है नहीं। सबको मैंने बोला था एक बात कि भाई गिन के लेना है और गिन के देना है। हाँ, किसी को आदत नहीं होगी, किसी को पता नहीं होगा, किसी को ज़्यादा तकलीफ़ होती होंगी, तो अपन ने क्या किया
तीन लोगों का एक ग्रुप बना दिया। अभी ताई ने बताया कि भाई 10-10 लोग आके मोचते हैं। क्यों मोचते हैं? वो आपके हेल्प के लिए ही मोचते हैं, है ना, कि भाई ज़्यादा है, लोग आते हैं, भीड़ होती है, कम समय में आपको काम हो, इसलिए 3-3 लोगों का अपन ने ग्रुप बनाया और ग्रुप के हिसाब से आप आया हुआ माल गिन भी सकते हैं और वाटअप करने में आपको आसानी भी होती है। और एक दूसरे की मदद अगर हम करें तो काम जल्दी होता है, बेहतर होता है, अच्छी सेवा हम लोगों को दे सकते हैं। इसी कारण से अपन ने 3-3 लोगों की टीम बनाई। दूसरी जो बात आपने कही कि भाई जो रिक्त पद है तो रिक्त पद पे मददनीश को चार्ज दिया जाए, तो मददनीश को हम ऑफिशियली चार्ज नहीं दे सकते क्योंकि सेविका ताई का ट्रेनिंग अलग है, मददनीश ताई का ट्रेनिंग अलग है। प्रभाग का सीनियरिटी का जो विषय था वो शासन निर्णय का विषय है, उसको इसके लिए उसके लिए आपको इनसे हमारी बात भी हुई थी कि जो प्रभाग की सीनियरिटी ना पकड़ते हुए पूरे प्रोजेक्ट की सीनियरिटी अगर पकड़ी जाए तो इसके लिए शासन निर्णय में अपने को बदल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको माननीय आयुक्त मैडम को ऑफिशियली तो मैंने कुटुंब क्रमांक सहित यादी मांगी कि भाई आपका जो लाभार्थी है, जो आपने डिमांड की है, वो कुटुंब क्रमांक सहित लाभार्थी की यादी आपके पास है। आपके आंगनवाड़ी में हर महीने संनियंत्रण समिति की बैठक आपको लेनी है और वो संनियंत्रण समिति की बैठक में वो यादी आपको पढ़ के बतानी है कि हमारे आंगनवाड़ी में जो 100 लोगों को हमने अभी लाभ दिया, ये 100 लोग हैं, आप जांच कर सकते हैं। तो इससे फायदा किसको होगा? आंगनवाड़ी ताई को होगा कि हाँ इतना आया था, इतना बांट दिया। दूसरा, आंगनवाड़ी में उसका ये रहेगा, आपने उसका चार्ट लगा हुआ रहेगा कि भाई ये लाभार्थी को इतना माल या इतना धान्य इसको मिला है, 7 चीज़ें तो कौन सी है, 8 चीज़ें तो कौन सी है, ये आपको लगाना है ना। और ऐसा नहीं है कि 2-3 लोग अगर आ रहे हैं तो भरोसा उठ गया इसलिए 3 लोग, जो 3 लोग आ रहे हैं ऐसा नहीं ना इनके भरोसा उठ गया तो ये दोनों पे मेरे को भरोसा है इसलिए इनको मैं इधर भेज रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। ये इनको भी मदद के लिए मैं इनकी आंगनवाड़ी में भेज रहा हूँ। तो ये जो आपकी धारणा है, छोटी छोटी आंगनवाड़ी रहती, 10 लोग आके बैठ जाते तो वो माल कहाँ रखेंगे, 10 लोग को कहाँ बैठाएंगे? ये जो 10 नहीं 3 ही लोग अपन ने 4 लोग आए सुन रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो और सही है ना। बस हमारी ये मांगनी है कि नियम सहूलत के लिए रहे, ऐसे नियम ना रहे कि नियम भी साफ पूर्ता कर सकते अपने। मैं आंगनवाड़ी सेविका और साथ में हम लोग यूनियन के अध्यक्ष लोग भी हैं यहाँ पर। अभी हम लोग ये मुख्तलिफ़ मांगों को लेकर हमारे CDPO साहब के पास में आए थे। सबसे पहली मांग हमारी ये थी कि वह जो सीनियरिटी के हिसाब से हमारी प्रमोशन होना चाहिए। दूसरे जो कच्चा धान आता है वो धान के लाभार्थी इंतहाई कम होते हैं, इसलिए कि एक आंगनवाड़ी में सिर्फ हम 1000 पॉपुलेशन पे काम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 1600-1700 पे भी काम करते हुए हमारे पास में लोगों का डिमांड का अंबार है, इसलिए अनकी आंगनवाड़ी और खुलना चाहिए। जो आंगनवाड़ी रिक्त तो है वो रिक्त जगह जल्द से जल्द भरना चाहिए। जो एक सेविका को 2 आंगनवाड़ी का चार्ज दिया गया है, उन सेविका को मददनीश को सेविका का काम दे दिया जाए ताकि उनके ऊपर काम का बर्डन इंतहाई कम हो जाए। और कच्चे धान की जो अभी बात चल रही थी, कच्चे धान जो आ रहा है वो धान के ऊपर बहुत सारे लोगों की जब कंप्लेन होती है तो हमने कहा कि हमारे साहब को कि आप सेविका ताई की भी बात सुनो कि वो क्या कहना चाहती है। अगर आप सिर्फ कंप्लेनर की बात सुनेंगे तो सेविका की बात ना सुनेंगे तो ये क्लेश की आगे बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हमने शान हिंद साहिबा को बुलाए कि ये हमारा क्लेश साहब और सेविका के दरमियान ना बढ़े, इसके लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए। आंगनवाड़ी की तरफ से तमाम सेविका और मददनीश को लेके मैं शान निहाल अहमद, महरुन्निसा अमजद अली और खालदा आपा, ये सब मिलके सारी यूनियंस ने मिलके आज यहाँ पे मांगनी की। सबसे पहली बात, जो बर्डन आंगनवाड़ी पे इतना ज़्यादा हो गया है, मालेगांव शहर की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और आबादी के हिसाब से आंगनवाड़ी नहीं है। आंगनवाड़ी कम होने की वजह से जो सर्वे में लोग हैं उनको कम आहार मिलता है, कम सामान मिलता है, जिसकी वजह से लोगों की शिकायत बहुत बढ़ गई। उस शिकायत को कम करने का सबसे अहम रास्ता यही है कि मालेगांव में आंगनवाड़ी की संख्या जगह जगह बढ़ जाए। ये बढ़ जाने से सर्वे के लोगों का और आंगनवाड़ी की काम करने वालों का खुद मामला बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। ये हमने एक मांग की। उसके बाद दूसरी मांग ये की कि जो आंगनवाड़ी की मददनीश है, सेविका है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है ऐसा अभी हमको लगता है ऑफिस से,
तो वो जो उनके बीच में जो दरमियान में बढ़ गए हैं फासले, उसको कम किया जाए। कुछ सर्वे के लोगों की नाइत्तेफाकी की वजह से कुछ आंगनवाड़ी की औरतों पर इल्ज़ाम भी आया है, उसको भी हमने क्लियर करने की यहाँ कोशिश की। और जो छोटे छोटे और मोबाइल के ताल्लुक से जो मसले थे, इस सारे मसलों को लेकर हम यहाँ आए और हमको उन्होंने CDPO साहब ने बिल्कुल अच्छे से बताया कि इस पे क्या हल निकल सकता है। आइंदा हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग आंगनवाड़ी का नया सर्वे कराने के लिए यहाँ भी और मंत्रालय में भी लॉकडाउन हटने के बाद कोशिश करेंगे, ताकि संख्या बढ़ जाए और मालेगांव के लोगों को और जो लाभार्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए। हो सर, अंगणवाडी सेविका आपल्याकडे आल्या होत्या, निवेदन दिलं, काय म्हणणार आपण त्याच्या? हां, अंगणवाडी कर्मचारी सभा मालेगाव आणि अंगणवाडी कर्मचारी संघ यांच्या संयुक्त कृती समितीने आज आपल्याला एक निवेदन दिलं आहे. त्याच्यात त्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत की अंगणवाड्यांची संख्या वाढवण्यात यावी, कारण लोकसंख्येच्या तुलनेत अंगणवाड्या कमी आहेत आणि एका अंगणवाडीवर जास्त भार पडतो. तर आपण वाढीव अंगणवाड्यांसाठीचा जो सर्वेक्षण करून शासनाला मान्य आयुक्तांना आपण सादर केलेलं आहे. तर जसं ते तिकडनं मंजूर होऊन येईल तसं आपण अंगणवाड्यांची इथे संख्या वाढवता येईल. त्याच्यानंतर त्यांच्या काही भरतीच्या संदर्भातल्या काही बाबी आहेत ज्या त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत, तर त्या शासन स्तरावरच्या असल्यामुळे आपण त्या मान्य आयुक्त महोदयांकडे आपण पाठवणार आहोत. त्यानंतर अतिरिक्त कार्यभार वगैरे ह्या ज्या आहेत, रिक्त पदे भरतीच्या बाबत आहेत, तर जसं शासनाकडनं मंजुरी येईल तर त्या पद्धतीने आपण त्यांच्या मागण्या शासनाकडे आपण पाठवणार आहोत. म्हणजे इतर ज्या काही मागण्या आहेत त्या आपण या शासन स्तरावरच्या त्या कळवणार आहोत. ठीक, धन्यवाद. ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रबलभूमी ॲप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट रहा. श्री पारस फैशन वर्ल्ड, रिश्ता वही खुशियां नहीं, एक वेळा अवश्य भेट द्या.